हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं। साथ ही हम एक इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है उसको भी कवर करते हैं। आज भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और सेक्शन लेकर आए हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में सेक्शन 224 को जो है समझने वाले हैं। क्या कहता है सेक्शन 224? इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझने से पहले हम इसे अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस सेक्शन पर। सबसे पहला क्वेश्चन यह बन जाता है कि क्या इम्पोर्टेंस है इस सेक्शन की। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है यहाँ पर कि क्या कारण है, क्या रीज़न है जब जज क्या करते हैं, चार्ज को स्टे करते हैं और या फिर चार्ज को विड्रॉ कर लिया जाता है, किसके द्वारा? कंप्लेनेंट या फिर प्रोसिक्यूशन के द्वारा। तो सबसे पहला क्या है कि क्या इम्पोर्टेंस है इस सेक्शन की। इस सेक्शन की इम्पोर्टेंस यही है कि ये जुडिशियल टाइम को सेव करता है। क्यों जुडिशियल टाइम को सेव करता है? क्योंकि जब भी किसी भी एक्यूज्ड पर एक से ज़्यादा चार्ज के लिए किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाता है और कोर्ट को यह लगता है कि इसका सेपरेट ट्रायल चलाया जाए और किसी भी एक ऑफेंस में उस पर कन्विक्शन हो जाता है, तो कन्विक्शन की स्टेज पर अब यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है जब सिमिलर काइंड के जो चार्जेस लगे हैं उन पर सेपरेटरी ट्रायल क्यों चलाया जाए, क्योंकि ये टाइम को वेस्ट करेगा। तो जुडिशियल टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि ये जुडिशियल टाइम को सेव करता है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें समझने होंगे इस सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहला यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या बन जाता है कि कब ये अप्लाई होता है और कौन जो है चार्ज को स्टे कर सकता है, कौन चार्ज को विड्रॉ कर सकता है और चार्ज को विड्रॉ किया जाता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस सेक्शन की नींव है और यही चीज़ें जो है आपको बेयर एक्ट में भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करें कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है, यानी कि कब इस सेक्शन को अप्लाई किया जाएगा। इस सेक्शन को अप्लाई तभी किया जाएगा जब कोई भी प्रीवियसली कन्विक्ट हो गया हो सिमिलर पर्सन, उसके बाद ही, यानी कि व्हेन मोर देन वन चार्ज इज फ्रेम बाय एनी person of the similar kind of offenses and court already convict any one of the offenses, यानी कि कन्विक्शन के बाद ही ये सेक्शन जो है अप्लीकेबल होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि विड्रोवल और स्टे चार्ज का कौन कर सकता है। तो जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा या तो कंप्लेनेंट कर सकता है या फिर प्रोसिक्यूशन के तरफ से जो ऑफिसर है या फिर कोर्ट। कोर्ट यहाँ पर क्या करेगी? स्टे करेगी, ना कि विड्रॉ करेगी। इसको भी हम आगे समझेंगे। कंप्लेनेंट कौन होता है, इन्फॉर्मेंट कौन होता है, उसको भी हम समझेंगे। कंप्लेनेंट वो व्यक्ति होता है जिसे सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है, जो कि कंप्लेंट फाइल करता है इसके अंदर सीआरपीसी के सेक्शन 200 में। और प्रोसिक्यूशन के तरफ से कौन ऑफिसर होता है? वो होता है हमारे पीपी साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी, जो कि विड्रॉ कर सकते हैं चार्ज को, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कोर्ट से जो है परमिशन लेनी होगी। अब एक इम्पोर्टेंट केस था जिस केस में कुछ डिफरेंस निर्धारित किए गए थे कि कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट दो अलग टर्म हैं, इन दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाता है इस सेक्शन के अनुसार। इसको तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सेक्शन 2D में, और जब हम कंप्लेंट फाइल करते हैं 200 के द्वारा, तो जो फाइल करता है कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को वो कंप्लेनेंट होता है। इन्फॉर्मेंट वो व्यक्ति होता है जो पुलिस के पास जाता है, बताता है इंसिडेंट के बारे में कि इस इंसिडेंट के अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। अब यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस है कि जो इन्फॉर्मेंट होता है उसके पास विड्रॉल की पावर नहीं होती चार्ज को, लेकिन कंप्लेनेंट के पास यहाँ पर पावर होती है। अब हमारे सीआरपीसी में कौन कौन से वे दिए गए हैं जहाँ पर ये जो है
चार्ज के संबंध में कि चार्ज को विड्रॉ किया जा सकता है, चार्ज को स्टे किया जा सकता है, किस किस तरीके से। सबसे पहला आ गया हमारा कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस हम कब फाइल करते हैं, किस सेक्शन में फाइल करते हैं, किसको फाइल करते हैं? 200 से 203 जब हम मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल मोशन जो है वो लिया जाता है किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा, ना कि पुलिस के द्वारा। इसलिए कंप्लेनेंट के पास पावर होती है चार्ज को विड्रॉ करने की। इन्फॉर्मेंट की बात करें तो इन्फॉर्मेंट इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को, उसके बाद एफआईआर लॉज की जाती है। एफआईआर लॉज करने के बाद क्या हो जाता है? वो एक क्रिमिनल केस बन जाता है और स्टेट वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो स्टेट के लिए कौन लड़ता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है केस को। इसलिए वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है किसको? कंप्लेनेंट, वो कंप्लेनेंट हैज़ आल्सो द पावर विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यानी कि यहाँ पर बात की गई है कंप्लेनेंट भी विड्रॉ कर सकता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी विड्रॉ कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या बन जाता है? जो कि थर्ड पॉइंट था कि जब कोर्ट जो है स्टे कर देती है पावर को। यहाँ पर स्टे टर्म यूज़ की गई है। जब भी आप बेयर एक्ट को देखेंगे स्टे टर्म का यूज़ किया गया है, ना कि विड्रॉवल का। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि विड्रॉवल विल बी डन ओनली हु स्टार्ट द क्रिमिनल मोशन। क्योंकि जो कोर्ट है वो क्रिमिनल मोशन को स्टार्ट नहीं करती, इसलिए यहाँ पर स्टे वर्ड का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि अगर चार्ज को स्टे या विड्रॉ कर लिया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव होगा एक्विटल, जो कि आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ऑन द अदर रिमेनिंग चार्ज बट दीज एक्विटल इज ए लिमिटेड। लेकिन यह एक्विटल भी लिमिटेड है अगर जो चार्ज स्टे किया जाता है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। किस कोर्ट के द्वारा? जिस कोर्ट ने प्रोसीडिंग को स्टे किया है। इफ द कोर्ट कन्विक्ट एनी पर्सन फॉर वन ऑफेंस और द पर्सन गो टू द हायर कोर्ट टू सेट असाइड वन कन्विक्शन, then the remaining offense convicted also set aside and the proceeding may be revived by the court। कौन सी कोर्ट के द्वारा? जिन्होंने स्टे किया है। अब हम समझते हैं हमारे बेयर एक्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑलरेडी हम इस सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी इजी होगा आपके लिए समझना। क्या कहा गया है सेक्शन 224 के अंदर कि सेवरल चार्ज पर कन्विक्शन के होने पर रिमेनिंग चार्ज जो है विड्रॉ हो जाएगा। यानी कि बहुत से चार्जेस हैं, उन सभी पर कन्विक्शन होने के बाद बचे हुए चार्ज का भी विड्रॉवल किया जा सकता है। क्या कह रहा है एक बार इसको रीड करते हैं। व्हेन ए चार्ज कंटेन मोर देन हेड देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा चार्ज फ्रेम किए गए हैं अगेंस्ट द सेम पर्सन एंड व्हेन द कन्विक्शन हैज़ बीन हैड ऑन एनी वन ऑफ देम देन द कंप्लेनेंट। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कंप्लेनेंट ऑफिसर कंडक्ट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट एंड द थर्ड इज द कोर्ट its own accordance may be stay into the proceeding, stay into the inquiry or trial of such charge। यानी कि अगर बाद में फिर से ट्रायल चलाया जाए तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती है? स्टे कर सकती है प्रोसीडिंग को। एंड द विड्रोवल एंड शैल बी इफेक्ट टू द, अगर ऐसा किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? एक्विटल का प्रभाव होगा। एंड द चार्ज अनलेस द कन्विक्शन इज बिन सेट असाइड इन द says court subject to the other court set aside the conviction and may be proceed with the inquiry or trial of the charge on charge so withdrawal। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि इन सभी में से कौन सा चैप्टर है जो बात करता है जब हम
मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करते हैं, क्योंकि हमें सेक्शन जो है याद रहती है, चैप्टर के बारे में हमें पता नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इससे रिलेटेड है हमारा चैप्टर नंबर 15। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेटी केसेस। पेटी केसेस आपने काफ़ी बार सुना होगा। अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग में जो है लगे हुए हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग यानी कि आप कोर्ट जाते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, तो ऐसे में पेटी केसेस, और आपको ये सीआरपीसी में भी देखने को मिलेगा। तो पेटी केसेस का क्या मतलब होता है, और कोई भी ऑफेंस पनिशेबल है केवल फाइन से। पेटी केसेस हो गए तो फाइन लगाया जाएगा, कितने से ज़्यादा नहीं लगाया जाएगा, 1000 रुपीज़ से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको इसका जवाब तो ज़रूर पता होगा कि कौन सी सेक्शन है इन सभी में से सीआरपीसी की जो बात करती है जब कंप्लेंट फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट को। तो इससे रिलेटेड कौन सी सेक्शन है, इससे रिलेटेड हमारी सेक्शन है 200 से 203 तक, जो है कंप्लेंट फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट को। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।